जय श्री राधे माताएं बहनें, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 साल में किस दिन करवा चौथ का व्रत रखना है। क्योंकि माताएं बहनें, करवा चौथ का व्रत हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और केवल सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत के लिए धारण करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुखी समृद्ध जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और पति का सुखमय जीवन बनाने के लिए सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रहकर धारण करती हैं। मतलब कि सूर्योदय होने से और चंद्रोदय होने तक ये व्रत धारण किया जाता है। पूरी तरह से शाम तक निर्जल व्रत किया जाता है और पूरी विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और गणपति जी की आराधना की जाती है। भगवान भोलेनाथ और गणपति जी की आराधना की जाती है और पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद में जब शाम के समय चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा के लिए सुहागिन स्त्रियां पूजा करती हैं और उनके लिए अर्घ अर्पित करती हैं और पूरी विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। और उसके बाद में सुहागिन स्त्रियां अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत के लिए खोलती हैं। इसीलिए सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी पक्ष पर किया जाता है। तो आज की वीडियो में आज जानेंगे कि दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में किस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब होगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब होगा और पूजा की संपूर्ण विधि क्या होती है। अगर आप माताएं बहनें पहली बार व्रत रखना चाहती हैं तो क्या आप इस व्रत के लिए रख सकती हैं। और इसके अलावा आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी महत्वपूर्ण वीडियो में आज आपको देखने के लिए मिलेंगे। संपूर्ण करवा चौथ की सभी जानकारियां आज के वीडियो में आपके लिए हम शेयर करने वाले हैं और ये जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रिय दर्शक बंधु, आज की जो हमारी वीडियो है इसे पूरा अवश्य सुने और अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को अपने माता बहनों के लिए शेयर अवश्य करें और साथ ही हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारे लिए ये मात्र एक जरिया है, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है या फिर आपको पसंद आई है और आपके जीवन के लिए हमारी वीडियो उपयोगी है। इसीलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। तो आइए दर्शक बंधु, सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6 बजे से और शाम 6 बजे पर समाप्त हो रही है। 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे पर तो सूर्य देव काल अनुसार 20 अक्टूबर के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस व्रत का नियम करने के लिए कई प्रकार का नियम का पालन करना पड़ता है और कई बातों का बहुत ही ज्यादा अवश्य ध्यान रखना होता है, क्योंकि किसको यह व्रत रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। तो इससे पहले सभी की जानकारी देने से पहले हम आपके लिए व्रत रखने की शुभ मुहूर्त बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि करवा चौथ का व्रत 2024 में 20 अक्टूबर को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो माताएं बहनें देखिए, हम सुबह को तो सूर्योदय के काल में हम पूजा कर लेते हैं और शाम की पूजा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। इसीलिए हम वह शाम के समय चंद्रमा के विशेष काल में करते हैं। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:50 से रात्रि 7:10 तक
और प्रदोष काल की पूजा हमारी सनातन धर्म में सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सुहागन स्त्रियां पूरी श्रद्धा के साथ और सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान शंकर और साथ ही गणेश जी की पूरे विश्वास के साथ में आराधना करती हैं, उनकी पूजा याचना करती हैं। और रात्रि के समय आपको चंद्रमा उदित होते हैं और चंद्रमा का शुभ मुहूर्त है उदित होने का। वैसे तो शाम का 8 बजे का है रात्रि, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ चंद्रमा जल्दी भी निकल आता है और देर तक भी निकलता है। तो ऐसे में 10-5 मिनट का अंतर भी हो जाता है। तो अपने शहर के अनुसार ही आप लोग देख लीजिएगा कि आपके यहाँ चंद्र उदित कितने समय हो रहा है, क्योंकि माताएं बहनें जब चंद्रमा उदित हो जाता है उसी समय सुहागिन स्त्रियां चंद्रमा देव के लिए अर्घ देती हैं। तो आइए दर्शक बंधुओं, अब बात करते हैं कि ये व्रत किसके लिए नहीं रखना चाहिए और किसे रखना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों के लिए होता है और इसीलिए सौभाग्यवती महिलाएं ही इस व्रत के लिए धारण करती हैं। लेकिन अगर आप गर्भावस्था के दौरान हैं और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप व्रत रखने के काबिल नहीं हैं, और इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में इस बात के लिए सलाह दी जाती है या फिर बताया गया है कि जो भी सुहागिन स्त्रियां गर्भ धारण किए गई हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने गर्भ का ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में गर्भवती महिलाएं बहुत समय तक बिना अन्न जल ग्रहण किए नहीं रह पाती हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत समय तक भूखा रहने से आपके बच्चे का नुकसान भी हो सकता है, उस पे बुरा असर भी पड़ सकता है। तो इसीलिए बताया गया है कि गर्भधारण स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी गर्भधारण सुहागिन स्त्रियां हैं तो वो रखना चाहती हैं तो वो रख सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो फलहार के द्वारा अपना व्रत करवा चौथ का कर सकती हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय इसका मतलब है आपके लिए आपके बच्चे की सुरक्षा सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। तो इसका आपको बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले एक चीज और बता दें, कुछ कुंवारी कन्याएं पूछती हैं क्या हम इस व्रत के लिए धारण कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा होगा कि हरतालिका व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत है, ये हमारे सनातन धर्म में ये तो केवल सुहागनों का ही पर्व होता है। तो ऐसे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत रखना नहीं चाहिए, उनके लिए वर्जित नहीं है, क्योंकि ये व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती हैं केवल पति की अपनी लंबी आयु के लिए, और इसी कारण से ये व्रत केवल सौभाग्यवती महिला ही धारण करती हैं। लेकिन इससे पहले एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सुहागिन स्त्रियां पूछती हैं कि हम मासिक धर्म आ रहे हैं तो हम व्रत कैसे करें। क्या आप पहले से करते आ रहे हैं तब आपको व्रत ऐसे में रखना चाहिए या नहीं, और अगर जो भी स्त्रियां पहली बार शुरू कर रही हैं तो उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मेरी माताओं बहनें बताया गया है कि सुहागिन स्त्रियां पीरियड्स के समय पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन वह अपना व्रत धारण कर सकती हैं। जैसे कि हमारी माताएं बहनें पहले से ही व्रत करती आ रही हैं तो उन्हें पीरियड्स के दौरान अपना व्रत के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सुहागिन माताएं बहनें केवल पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकती हैं, बल्कि वो व्रत धारण कर सकती हैं। क्योंकि ऐसे में बताया गया है अगर सुहागिन स्त्री अपने घर में अगर पीरियड्स आ रही है और वह पूजा नहीं कर सकती है तो उसके घर परिवार का कोई भी सदस्य हो, अर्थात उसका पति ही क्यों ना हो, वह इस पूजा के लिए अवश्य कर सकते हैं। तो ऐसा ठीक रहता है, वह सुहागिन स्त्री अपने पति से पूजा करवा सकती है और दूर खड़े होकर या फिर बैठकर वह अपने करवा चौथ की विधि को देख सकती है या फिर पूजा पाठ के लिए सुन सकती है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सुहागिन स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान ही अपना व्रत रख सकती हैं, और ऐसा बताया गया है कि जो सुहागिन स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन वह अपने सच्चे मन से अपने मन ही मन मंत्रों का उच्चारण कर सकती हैं और भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना कर सकती हैं और चंद्रदेव के दर्शन कर सकती हैं।
और ये सभी कार्य एक पीरियड्स के समय सुहागन स्त्री कर सकती है। लेकिन ठीक है, आपको करवा चौथ का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। और कुछ स्त्रियां जब पहली बार करवा चौथ का व्रत धारण कर रही हैं और वह पीरियड्स आ रही हैं, तो वैसे तो बताया गया है कि पहली बार की करवा चौथ के व्रत में शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि हम पहली बार जब करवा चौथ का व्रत रखते हैं तब हम संकल्प लेते हैं और पूरे विधि विधान के साथ में हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। किंतु आप उस समय पीरियड्स में हैं और शुद्ध नहीं हैं, तो इसका पता नहीं है कि आप अगली बार भी शुद्ध हों। तो क्या पता अगली बार भी आपका करवा चौथ के समय पीरियड्स आ जाए, तो वह आप क्या करेंगे? फिर ऐसे में आप कब व्रत करेंगे? तो इसीलिए सुहागन स्त्रियां व्रत अपना चालू कर सकती हैं या फिर वह अपना व्रत धारण कर सकती हैं। क्योंकि ऐसे समय में संकल्प आप अपने मानसिक रूप से ले सकते हैं और पूजा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो इस प्रकार से सुहागन स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और यही पूजा पाठ की विधि होती है। और करवा चौथ के दिन स्त्रियों के लिए केवल लाल ही जोड़े का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें लाल ही जोड़े में करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि सुहागन स्त्रियों के लिए लाल वस्त्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें पूरा अपना 16 श्रृंगार करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद में ही वह करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं और चंद्रमा उदय होता है तब उसे अर्घ दे सकती हैं। दर्शक बंधु, तो यही है हमारे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।